गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिक्षा कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आज हम बात करेंगे एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कि एसएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के सामने आ रही हैं। हालांकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बताया है, पर फिर भी अब जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं वो ईडब्ल्यूएस से आ रहे हैं, इकोनॉमिकली वीक सर्टिफिकेट जो होता है उसको लेकर के। तो वो कैसे, किसके अथॉरिटी से बना हो, कब का चलेगा, कितने टाइम पुराना होना चाहिए, नोटिस में उसके बारे में क्या क्या। जैसा कि आरटीआई से पता लगाया है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है, जैसे कि ये विज्ञप्ति आई थी, इसका नोटिफिकेशन आया था सीएचएसएल का। तो इससे इस जबकि आपका मान लिया डेट दी गई थी नोटिफिकेशन की, उस डेट तक आपका वैलिड होना चाहिए था। हालांकि उसके बाद से जब आरटीआई लगाई तो उसमें कहा कि ये हमारे सेक्शन में नहीं आता है। तो 21F करके उनका आरटीआई सेक्शन है। एसएससी ने कहा कि हमारे ये अंडर सेक्शन में नहीं आता, तो हम इसका आंसर नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया एसएससी एमटीएस को लेकर के कि इसमें ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का क्या रोल है। इससे पहले ईडब्ल्यूएस के जो भी भले ही वो डेट से पहला हो या बाद का बना हुआ हो, सब वैलिड थे। हालांकि इस बारे में नहीं कहा गया है। होगा तो इस बार भी यही कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर कोई किसी का लेटेस्ट भी बना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाएगा। वो उस पर रिजर्वेशन क्लेम कर सकता है 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि फिर भी अगर उसने पहले बनवा रखा है, हालांकि वो मिस हो गया हो और बाद में जो भी गैप रहा हो उसके बाद उसने बनवा लिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बात नहीं, उसमें आपका इतना भी नहीं होता है कि अगर एक दो दिन का डिफरेंस है, अगर वो क्लैरिफाई कर रखा है आयोग ने पहले से ही, तब तो एक बार को बनता है। बट अगर किसी का, जैसे जस्ट सपोज कि 10 दिसंबर को लास्ट डेट थी और वहां तक का मांगा था ईडब्ल्यूएस, और किसी का 10 दिसंबर को ही फिनिश हो रहा है तो वैलिड है। बट उसके बाद वो फिनिश हो गया तो क्या आप, जैसे कि 2020 चल रही है, तो क्या इसमें ईडब्ल्यूएस नया बनवाना पड़ेगा? डेफिनेटली नया बनवाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर दिखाना पड़ेगा कि हाँ, मैं आगे भी इसके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हूँ। समझ रहे हैं स्टूडेंट? तो ईडब्ल्यूएस किसके पास एक पुराना है या जिसकी उसकी टाइम वैलिडिटी है, उसके अकॉर्डिंग देख लें। अगर किसी का एक्सपायर भी हो रखा है तो वो लेटेस्ट बनवा ले और पुराना वाला भी साथ में लेकर के चलिए। कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट पुराना है तो आप नया बनवा करके ये सोचते हैं कि मैं नया वाला दिखा दूंगा। आपको हो सकता है कि वहां पर क्लेम करना पड़ जाए एट ए टाइम कि मेरे पास सर ऑलरेडी जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो मेरे पास ये सर्टिफिकेट था, बट जब मैंने रिसेंटली, अब इसकी वैलिडिटी इतनी होती है तो मैंने अब ये बनवा लिया है, तो अब देख लीजिए मेरे पास ये है लेटेस्ट वाला। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जिसने अगर सर्टिफिकेट एक दो दिन जिसका लेट भी हो या नहीं भी बना था, या उसने फॉर्म फिल कर दिया था, या फिर जिसका बना ही नहीं था उसने ईडब्ल्यूएस फिल कर दिया, तो वो भी नया सर्टिफिकेट लेकर के जाए। ये ना सोचे कि नहीं, क्योंकि एलिजिबिलिटी जो पहली वैकेंसी थी उसमें भी दे दी गई थी ईडब्ल्यूएस को लेकर के कि हाँ, सभी को एलिजिबल कर दिया था, ईडब्ल्यूएस हमारे पास है तो ले आइए, हम रिजर्वेशन देंगे। तो समझ रहे हो स्टूडेंट, आपका बेनिफिट होगा उसमें। और इसके लिए एक क्वेश्चन और बहुत लोग बार पूछ रहे हैं कि इस पे ईडब्ल्यूएस कौन सा चलेगा। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा, और इसमें जो मैक्सिमम रैंक है वो तो आपकी डीएम तक हो सकती है और ऊपर भी हो सकती है, बट जो मिनिमम रैंक है एसडीओ, एसडीओ के इक्विवेलेंट कोई ऑफिसर हो या फिर उससे कोई ऊपर ऑफिसर हो, वही उसी का वैलिड माना जाएगा। आपका जो एसएससी कहती है कि हमको जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए वो सर्टिफाइड चाहिए एसडीओ लेवल या एसडीओ से अपर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे एसडीओ से ऊपर। आप नेट पे चेक कर लेना कौन कौन सी पोस्टें हैं जिनसे हम करवा सकते हैं वेरीफाई। जो भी स्टूडेंट होंगे इनकी क्वेरी होंगी, आप समझ गए होंगे इतनी बात। अब वैलिडिटी वो चेक करवा सकते हैं कि कब से कब तक नहीं है। हालांकि जब बनवाते हैं हम सर्टिफिकेट तो उसमें बताते नहीं जहाँ से ही बनवाए हम कि इसकी वैलिडिटी इतनी है। ठीक है। अब ओबीसी के कुछ स्टूडेंट हैं जो कि उनके क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर मेरा ओबीसी का सर्टिफिकेट है बट वो पुराना था, अब मुझे क्या लेटेस्ट बनवाना पड़ेगा, या मेरा 4 साल से मैं तो यही चला ले रहा हूँ, ये तो मेरा वैकेंसी में यही चल रहा है। तो देखिए, वो चला ले रहे होंगे बट आयोग के दिमाग में पता नहीं कब क्या आ जाए, तो अपना एक लेटेस्ट भी बनवा लें। ओबीसी का जो अब वैलिड होता है वो 3 ईयर्स 3 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का बता रहा हूँ, पर स्टेट गवर्नमेंट में हो सकता है ये 1 साल के लिए ही वैलिड होता हो। तो जिनका नहीं बनाया ओबीसी का सर्टिफिकेट वही बनवा लें। सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग बनता है और स्टेट गवर्नमेंट का अलग बनता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ जाटों के लिए, कि जाटों ने एक आंदोलन छेड़ा था कि हमें ओबीसी में आना है। हालांकि वो कुछ जगह जनरल में आते हैं और कुछ जगह पर वो ओबीसी में आते हैं रिजर्वेशन को लेकर के। ऐसे ही कुछ कास्टें हैं तो वो कुछ सेंट्रल में तो वो आती हैं जनरल में, और स्टेट में आती हैं ओबीसी में, तो वो क्लेम नहीं कर पाती हैं। इसीलिए वही सभी स्टूडेंट, जो कि ये सेंट्रल की जॉब है तो इसमें सर्टिफिकेट भी आपके सेंट्रल के ही चलेंगे। हालांकि तहसील में ही बनते हैं, अलग जाकर के नहीं बनते, तहसील में वहीं तहसील में ही बनते हैं। बस इसके लिए आपको जो आपका खुद बोलना पड़ेगा कि मुझे इसके लिए बनवाना है, स्टेट के लिए बनवाना है या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनवाना है। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट का बता रहा हूँ, वो 3 ईयर्स के लिए ओबीसी का होता है। ऐसे ही स्टेट वाला 1 ईयर के लिए होता है। आप वो पता कर लें कि ये चेंज होते रहते हैं।
हालांकि पहले ओबीसी का भी 1 ईयर के लिए वैलिड होता था, बट अब वो 3 ईयर्स के लिए वैलिड हो गया है। तो आप पता कर लें कि आपके जिस क्षेत्र में आप रहते हैं ऑल इंडिया, जहाँ भी जिस तहसील में, कि 3 ईयर्स के लिए वैलिड है या फिर 1 ईयर्स के लिए वैलिड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट पुराना है, जैसे कि SC ST का हुआ या फिर ओबीसी का हुआ, तो आप ये सोचते हैं कि मेरे पास पुराने हैं, क्या मैं नए बनवाऊंगा तो फिर बाद में वो देखेंगे तुम्हारे पास तो पुराने थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेटेस्ट भी बनवा लें, आपके पास पुराने हैं वो भी रखें। ये है कि बस जो नोटिस आपने निकला था उससे पहले जो आपका था वो वैलिड होना चाहिए। जहाँ पर अगर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करोगे तो वहाँ पर आयोग आपको किसी ना किसी बहाने से निकाल देगा। तो वही है कि आप उनकी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, उसके बाद से आपके डॉक्यूमेंट अब बनाने में कोई लेट होती है लेटेस्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आपका बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी बात आप जैसे समझ पा रहे होंगे, ओबीसी का सर्टिफिकेट 3 ईयर्स के लिए वैलिड होता है स्टेट में, सेंट्रल का 1 ईयर के लिए होता है, पर अब पता नहीं शायद 3 साल का हो गया हो, तो आप पता कर लें जा करके। ऐसा ही अब मैं बात करता हूँ SC ST का परमानेंट होता है, उसमें चेंजिंग नहीं आती है, तो वो परमानेंट ही रहता है, एक बार बन जाता है। हालांकि अगर किसी का बहुत ज़्यादा पुराना है तो वो उसको रिन्यूअल करवा ले, उसे नया बनवा ले, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये जो सर्टिफिकेट हैं ये कैसे कैसे बनेंगे। अब कुछ की प्रॉब्लम क्या है कि किसी के में अगर छोटी मोटी मिस्टेक है तो वो सोचता है कि सर मेरी यहाँ पे मात्रा, मेरी माता का नाम थोड़ा सा गलत है, वहाँ पर मेरा रोल नंबर मिस्टेक है या कुछ मिस्टेक है, तो कोई बात नहीं है। अगर आपने फॉर्म में जो फिल किया वहाँ गलती हो गई हो कोई दिक्कत नहीं, बट जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे तो उसमें आपका वो फेयर होना चाहिए। हालांकि वहाँ पे आपका एफिडेविट बन जाएगा और एक एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं तो वो वहाँ पर हो जाता है सबमिट। तो वो चीज़ें हैं, बट ये एक रेयर चांस होते हैं, बट ये नहीं तो मैक्सिमम सभी के सही होते हैं। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा तो होता नहीं कि पास ही कर लेते हैं, बट 1-2% निकल जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लापरवाही कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए स्टूडेंट, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ। अब आगे बात करते हैं हम कि डॉक्यूमेंट्स में आपके EWS हो गया, OBC हो गया, SC ST हो गया। अब क्या और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं या फिर जिन्होंने अदर जो भी आपकी कैटेगरीज हैं उनसे क्लेम किया है रिजर्वेशन के लिए, तो उनमें भी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स बनने हैं जहाँ से भी बनने हैं तो उनको वो रिन्यूअल करवा लें, ज़्यादा पुराने ना हो, और प्लस नोटिस से पहले चेक कर लें, नोटिस को प्रॉपर पढ़ के कि आपका वो पहले का है या नहीं है। अगर नहीं भी है तो ऐसा नहीं कि जिसका सिलेक्शन हो गया वो ना जाए DB में, वो भी जाए, वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकता है, एफिडेविट लगा सकता है कि ठीक है मेरे पास था, बट मेरे पास मैंने उसके लिए एप्लीकेशन लगा रखी थी। आपका एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए कि मेरे पास ऑलरेडी एक था पर मेरा ये एक्सपायर था और मैंने जब तक ये फॉर्म आए थे मैंने सबमिशन कर दिया था उसके लिए, मेरे पास ये प्रूफ है। आपके पास तहसील की एक स्लिप मिलती है वो ज़रूर होगी, तो आप दिखा सकते हो, आप एफिडेविट लगा सकते हो, क्लेम कर सकते हो वहाँ पर। तो कोई स्टूडेंट अगर ऐसा होता है उसके साथ तो ये तरीका अपना सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी भी आपका कोई डाउट है, अगर कुछ रह गया हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका 24 घंटे में रिप्लाई कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं। बस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।